नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी को चर्चा की शुरुआत करनी थी। यह पहले से तय था। सुबह 11:55 तक यही प्लान था। कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी यही लिखा जा रहा था कि राहुल गांधी लोकसभा में बोलने जा रहे हैं, राहुल बोलेंगे। फिर अचानक से प्लान बदल गया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा भी हुआ, पर जब बोलने की बारी आई, राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई आ गए। गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। अब सवाल ऐसे में यही है कि आखिर यह प्लान बदला कैसे? जब राहुल गांधी को चर्चा शुरू करनी थी तो गौरव गोगोई क्यों आए? गौरव गोगोई किस बातचीत का जिक्र कर रहे थे जिस पर अमित शाह भड़क गए और उन्होंने पूरी बात सार्वजनिक करने को कह दी, जिसके बाद गोगोई पीछे हट गए। उधर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने तो गुगली फेंकी है। ये गुगली क्या थी यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गौरव गोगोई की वो बात सुनवाते हैं जिस पर अमित शाह भड़क गए। क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए। बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब। तो आपने सुना गौरव गोगोई ने जब अपना भाषण शुरू किया, या गौरव गोगोई ने जब सदन में बोलना शुरू किया, तो उन्होंने शुरुआत 3 सवालों के साथ की। मणिपुर से शुरू करके तमाम मसलों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि जब गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हुए, जब गोगोई ने प्रस्ताव रखा या मोशन की शुरुआत की, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से विरोध जताया गया और ये पूछा गया कि राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी को पहले बोलना था, राहुल गांधी बोलने के लिए क्यों नहीं आए? इस पर जब कांग्रेस के सांसदों से बात की तो उन्होंने कहा, हमने तो गुगली फेंकी थी। इस गुगली में सत्ता पक्ष को फंसाना था, यानी कि मौजूदा सरकार को फंसाना था। आइए सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या बताया, क्यों अचानक से राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई बोलने लगे। राहुल गांधी जी की भाषण होगी और राहुल गांधी को भाषण को छोटा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, राहुल गांधी जी टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। तो गुगली खा गए ये अधीर रंजन चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई दोपहर 12 बजे, जब सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई। सबको यही उम्मीद थी कि राहुल गांधी आज खड़े होंगे। 138 दिन बाद राहुल गांधी आज सदन में फिर से बोलेंगे, फिर से हुंकार भरेंगे और सरकार को घेरेंगे। यही जानकारी अभी तक दी गई थी और इसी हिसाब से सत्ता पक्ष की भी तैयारी थी कि राहुल गांधी आज सदन में बोलेंगे और सदन में बोल के सरकार को घेरेंगे। लेकिन इसके बाद जब गौरव गोगोई खड़े हुए और गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया, इस पर सवाल जरूर खड़े किए गए, इस पर थोड़ा बहुत हंगामा जरूर हुआ, थोड़ी बहुत बयानबाजियां हुई दोनों पक्षों की तरफ से, लेकिन गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया। हालांकि गौरव गोगोई ने जरूर कह दिया कि चेयर के ऑफिस के अंदर क्या बातें होती हैं, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष को कैसे हो गई। गौरव गोगोई ने यह भी कह दिया कि प्रधानमंत्री चेयर के ऑफिस के अंदर क्या बात करते हैं, ये जानकारी हमें है। इस बात पर थोड़ी सी गर्मी बढ़ी थी, थोड़ी सी तलखी बढ़ी थी जब अमित शाह ने खड़े होकर इस पर आपत्ति जताई थी और सीधे तौर पर कहा था कि आपको बताना चाहिए, अगर इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर, अगर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं लोकसभा के स्पीकर पर, तो आपको बताना चाहिए कि ये जानकारी आपके पास कैसे आई, इस जानकारी को आपने कैसे हासिल किया। लेकिन राहुल गांधी को लेकर कैसे कंफ्यूजन पैदा हो गई थी, राहुल गांधी के बोलने को लेकर कैसे दोनों पक्ष तैयार थे, तैयारी की गई थी, इस पर क्या कहना है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का, आइए आपको सुनाते हैं। एक पॉइंट सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है। राहुल गांधी का
समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। तो ही जस्ट एट level 55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. राहुल गांधी क्यों नहीं बोले, इस पर चुटकी तमाम जो बीजेपी पक्ष के सांसद हैं उनकी तरफ से ली गई। निशिकांत दुबे जब गौरव गोगोई की बात का जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने भी राहुल गांधी के नहीं बोलने को लेकर चुटकी ली थी। यहां तक निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी हो सकता है शायद आज उठने में उन्हें लेट हो गया हो, चर्चा के लिए वो तैयारी नहीं कर पाए हो, इसीलिए आज वो पहले नहीं बोले, आज उन्होंने भाषण नहीं दिया। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से थोड़ी देर बाद तमाम बातें क्लियर कर दी गई। कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी साझा कर दी गई कि राहुल गांधी तभी सदन में बोलेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद नहीं थे, इसे भी विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा जरूरी प्रधानमंत्री के लिए क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री को आज सदन में मौजूद रहना चाहिए था। प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं, ये बातें गौरव गोगोई की तरफ से भी दोहराई गई। गौरव गोगोई ने अपने भाषण की शुरुआत की, अपनी बात की शुरुआत की तो कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी मजबूरी है। हम जानते हैं कि नंबर्स के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन चूंकि इस मौन सरकार को बुलवाना है, मणिपुर पर जवाब दिलवाना है, सरकार क्या कर रही है मणिपुर को लेकर ये देश के सामने रखना है, इसलिए अविश्वास का जो रास्ता है वो हमारी तरफ से चुना गया है। गौरव गोगोई जब बोल रहे थे तो गौर करने वाली बात यह थी कि एक तरफ वो मणिपुर को लेकर बार बार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहते हैं, 80 दिनों बाद 30 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री क्यों बोले। विपक्ष अगर बार बार ये कह रहा था कि पीएम को सदन में आकर बोलना है तो पीएम सदन में क्यों नहीं बोल रहे थे, पीएम सीएम को लेकर क्या कर रहे हैं, एन बीरेन को लेकर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। लेकिन इसके साथ ही साथ देश के हर मसले पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, ये गौरव गोगोई की तरफ से कहा गया। साथ ही गौरव गोगोई एक तरफ पीएम मोदी को घेरने लगे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की तारीफ के पुल भी बांधने लगे। क्या कुछ हुआ सदन में उस वक्त, देखिए। उनकी राज्य सरकार विफल थी, दूसरा उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।